भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जिसमें निश्चित प्रसन्न हो जाएंगे। कायिक व्रत का फल है मानसिक व्रत जागृत होना, मानसिक अहिंसा। वचन से, शरीर से किसी को पीड़ा पहुंचाना, ये तो बात दूर रही। मन से भी किसी को पीड़ा, दंड देने की बात हम नहीं सोचेंगे। वाणी से तो बोलेंगे ही नहीं, ऐसी वाणी कभी नहीं बोलेंगे किसी को दुख लगे। शरीर से ऐसी कभी चेष्टा नहीं करेंगे किसी की हिंसा हो, किसी को दुख हो। मन से संकल्प प्राय सब लोग कर लेते हैं, भोगे गए नहीं। हमारा मानसिक व्रत खंडन हो जाएगा। ये बहुत बड़ा व्रत है, इससे भगवान की प्राप्ति होती है। अहिंसा परमो तपः, परम तपस्या है, परम व्रत है अहिंसा। मन से, वचन से, शरीर से, किसी भी तरह से किसी को दुख ना पहुंचाना अहिंसा है। हमको कोई दुख पहुंचाता है, हम उसे सह लेते हैं। वो आगे आएगा इसी प्रसंग में। ये बहुत अमृतमय वचन है। यही नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में इन्हीं की शिक्षा हुई थी, गुरुजनों से इन्हीं की शिक्षा हुई। इसीलिए बाहरी बातों पर हमारा ज्यादा महत्व नहीं रहा कि अमुक वस्तु प्रभु को भोग लगानी है, अमुक वस्तु प्रभु को देनी, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं रहा। ध्यान रहा कि प्रभु की प्रसन्नता होती इन आंतरिक महान लक्षणों से। अगर ये लक्षण नहीं होंगे तो बाहरी, फिर तो बड़े बड़े सेठ लोग, धनी मानी लोग प्रभु को रिझा लेंगे ना, क्योंकि उनके पास बहुत सी भोग सामग्री है। लेकिन कभी कदापि ऐसा नहीं पाया गया। प्रभु को रिझाने के लिए यही पाया गया। पहला है मानसिक व्रत अहिंसा, फिर दूसरा है सत्यम। सत्य कौन है? प्रभु सत्य है। भगवान को सत्य नारायण कहा गया, भगवान को सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद रूपाय कहा गया। सत्य है प्रभु। यदि हम प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, प्रभु के चरणों का आश्रय लिए हैं, तो हम सत का आश्रय लिए हैं, सत का जप कर रहे हैं। यदि संतों का संग करें तो सत संग कर रहे हैं। हमारे अंदर सत विचार हैं, हमारी सत क्रियाएं हैं, तो हमारी वाणी भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। सत भाषण है, सत संभाषण है, सत वार्ता है, वो सत है, वो सत्य है। ये मानसिक व्रत हैं। अगर ये व्रत नहीं है तो कायिक व्रत का कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि कायिक व्रत का, शारीरिक तप का फल है मानसिक में आना। जैसे प्रगट सेवा का फल है मानसिक सेवा में आना, जैसे देह भाव की क्रियाओं का फल है देह भाव रहित होकर स्वरूप में स्थित होना। ये आंतरिक बातें समझो, सिद्धांत जो परम पद प्राप्ति का है। तीसरा है अस्तेयम, किसी की भी कभी कोई वस्तु ना उठाना, चोरी ना करना। जैसे माना कि मार्ग में तो आपका क्या अधिकार है? आप वैष्णव हैं, बिल्कुल वैसे ही पड़ा रहने दो, या आसपास कोई हो तो अपना उठा लेगा, कोई वहां से निकलेगा पूछेगा तो उसको मिल जाएगा। अगर हम उठा लिया तो हम दूर जा रहे हैं, अब वहां वो लौट के आएगा, वस्तु नहीं मिलेगी। आसपास पूछेगा तो वहां नहीं मिलेगा। हमारा कर्तव्य बनता है हम बिल्कुल उससे निरपेक्ष हो जाएं। अगर हमारी अपेक्षा बनती है तो आसपास जो दुकान है या कोई है तो उससे वहां, अगर कोई नहीं है तो आप वही छोड़ दीजिए। वो लौटेगा तो ले लेगा, नहीं जिसके भाग्य में होगा लेगा, हमारा अधिकार नहीं। पड़ी हुई वस्तु भी हम ना उठाएं। फिर दूसरे की चोरी करना तो हो ही नहीं सकता। चोरी कैसे कर सकता है वैष्णव होकर? अस्तेयम, ए बिल्कुल पकड़ लीजिए। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो कूटू और सिंघाड़ा के आटा से व्रत नहीं होता, ये व्रत होते हैं। ये कह रहे हैं मानसान न्याहुर व्रतानि हरितुष्टये, इन व्रतों से भगवान निश्चित प्रसन्न होकर आपको दर्शन दे देंगे। चौथा ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य। ये बहुत सुंदर व्रत है, बहुत महिमाशाली व्रत है। बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े कृपा पात्र हैं जो इस व्रत को धारण करते हैं। हम कह रहे हैं सम्यक रूप से ना धारण करो तो जैसे 15 दिन में एक बार एकादशी रहते हो,
ऐसे गृहस्थी में भी व्रत धारण कर लो कि हम इतने दिनों तक ब्रह्मचर्य रहेंगे, फिर संयोग गृहस्थ धर्म के अनुसार भगवान को प्रणाम करके, देवी देवताओं को नमस्कार करके गृहस्थ धर्म की पूर्ति के लिए। अन्यथा अपने पास ऐसे 20 गृहस्थ हैं जिनकी संतानें हो गई और कसम पूर्वक ब्रह्मचर्य रह रहे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। मतलब बिल्कुल कहीं 100 में 1% भी हमें अविश्वास नहीं उनके प्रति। 100 में ऐसा हो सकता है कि 90% हम कह सकते हैं, 10%, 1% भी नहीं, क्योंकि उनके आचरण और उनकी निष्ठा और उनका समर्पण बताता है और उनका चेहरा बताता है, उनके नेत्र बताते हैं कि वो ब्रह्मचर्य से हैं। बच्चे हो गए, समझ में आ गई बात कि अब हमारा उद्देश्य पूरा हुआ, गृहस्थ का परमार्थ का पूरा करते हैं। और नियम पूर्वक 20 परिवार ऐसे हैं, बहुत सुंदर ढंग से चल रहे हैं। बड़ा मुश्किल होता है इस धर्म का पालन, ये जो मानसिक व्रत हैं बहुत मुश्किल के, और इन्हीं से भगवत प्राप्ति होती है। अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को भी पीड़ा या हिंसा न करना। देखो, मच्छर का स्वभाव है वो खून पीता है, भगवान ने उसका स्वभाव बनाया है। हमारा कर्तव्य ऐसे करना नहीं है, हमारा कर्तव्य उसको निकाल देना है, उसको उड़ा देना है। अगर हमारे को बहुत परेशानी, तो मच्छरदानी की रचना भगवान ने कर दी है, आप मच्छरदानी लगा लीजिए, आप उससे बचने की व्यवस्था कर ली, उसको मारने का अधिकार नहीं। ये हम भागवत से बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवत में जहां नरकों का वर्णन है वहां इसका वर्णन है कि जैसे बिच्छू है, सर्प है, मच्छर है, डांस है, खटमल है, इनका रचना ही भगवान ने किया है और इनका स्वभाव ही है। वो ये नहीं जानते कि मैं खून पी रहा हूं तो इसको पीड़ा होगी, नहीं, उसका आहार, जैसे हम गाजर, मूली, ये सब वस्तुएं पाते हैं बड़े स्वाद से, मुझे नहीं पता है कि ये जीव है। ठीक जीव वैसे ही वो है जैसे अन्य जीवों में है भगवत चैतन्य शक्ति। आप देखो, मूली है हरी भरी ऐसे, और उखाड़ लीजिए थोड़ी देर में वो मुरझा जाएगी, अर्थात वो जीव गया, जो मूली में था वो गया। अब वो जीव ही जीव, आहार जीव बिना जीवे नहीं। तो हमारे लिए जो शास्त्र सम्मत है उसे हम बड़े आराम से पाते हो, मुझे पाप नहीं लगता। ऐसे ही जब मच्छर खून पीता है, उसको ये नहीं लगता कि मैं किसी का खून पी रहा हूं, उसको लगता मैं अपना आहार ले रहा हूं। अब उस आहार लेने में हमको पीड़ा हो रही, इसलिए हम उसको हटा देते हैं, उसको उड़ा देते हैं। हो गया उसका तो काम, एक ही में वो उसको तो मारना अपराध हो जाएगा। ऐसे हुआ, मर गया, स्वाभाविक, वो बात अलग है। किसी भी जीव की हिंसा ना हो, यह भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। कुछ लोग बोले काल है सांप, नहीं भाई, अगर वो ठीक समय से काटने का समय है आपका, तो आप किसी भी खंड में कहीं भी हो, उसी समय वो वहां प्रवेश करेगा और आपको काट लेगा। और नहीं काटेगा तो हम सेनपुर में रहे हैं, जो शाम टाइम जैसे लोग भ्रमण